भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप श्लोक संख्या 21 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद विरिञ्चोपहतारणम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थः। शब्दार्थ अथा अतः अपि निश्चय ही यत् जिनके पादनख पाँव के नाखून अवसृष्टम निकलते हुए जगत संपूर्ण ब्रह्मांड विरिंचा ब्रह्मा जी उपहरता एकत्र किया अर्हण पूजा अम्बह जल स सहित ईशम शिवजी ईशम ईशम पुनाति शुद्ध करता है अन्यतमः और कौन मुकुंदात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहा कौन नाम नाम लोके संसार में भगवत परमेश्वर पद पद स्थित अर्थ योग्य। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल यानी गंगा जल शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तात्पर्य अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतया जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच मध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के चार संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्द्यं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमने कल देखा कि भगवान कृष्ण अनंत गुण है, अनंत है, और लक्ष्मी देवी सहित सभी उनकी सेवा करने के लिए लालायित है। और वो लक्ष्मी देवी जिनकी कृपा याचना के लिए, इसकी कृपा के लिए सभी महान देवता उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करने के लिए। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वो लक्ष्मी देवी कृष्ण की सेवा करते हैं। हालांकि कृष्ण को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है कृष्ण किसी की उनकी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है था भी, इसीलिए को नाम लो के भगवत पद अर्थ। तो कृष्ण के अलावा जो ऐसे है, जो लक्ष्मी देवी भी जिनकी सेवा सतत करते हैं, चंचला होने के बावजूद भी कृष्ण को छोड़ के लक्ष्मी देवी कहीं नहीं जाते हैं, सोचिए। और वही लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं बड़े बड़े देवता लोग, लक्ष्मी का भाग्य लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए और भगवान को ऐसा इच्छुक नहीं है कि चलो मेरी सेवा करो, नहीं, भगवान अलिप्त है। जैसे सभी लक्ष्मी स्वरूपा भगवान की रानी 16,108 रानी, सभी एक्सपांसन थे राधा रानी के, और सभी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो वो भी अपने को दासी मानते और भगवान उनके साथ व्यवहार करते थे, लेकिन भगवान इच्छुक नहीं थे। वो भगवान बिल्कुल अलिप्त रह सकते हैं, उनकी किसी की सेवा की किसी पे आश्रित नहीं है भगवान, ये बात है। तो ब्रह्मा और शिव जी की तो बात करें, लक्ष्मी से ये नहीं है, उनमें आसक्त नहीं है किसी में, उनको वो पूर्ण है, इसीलिए कोई आसक्ति नहीं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जिनके नाखून से गंगा प्रकट हुई है, कैसे भगवान वामन देव ने अपना पैर वो इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा स्टेप ले लिया, तो ब्रह्मांड के इतना भारी कवच आवरण को भी भेद लिया, क्रैक हो गए उसमें, और उसमें से कारणदक्ष सागर का पानी ब्रह्मांड में आया, और वो पानी ब्रह्मा जी ने एकत्रित किया, और वो पानी शिव जी के मस्तक पर उन्होंने, ये पूरी कथा रामायण में आती है ना, शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं ब्रह्मा का ये गंगा का प्रचंड वेग। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने एकत्रित किया, या क्या लिखे, भगवान के ब्रह्मा जी ने भगवान के पांव के नाखूनों से निकलने वाला जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया, और ये जल भगवान के चरण कमलों से का स्पर्श करते हुए आया हुआ जल शिव जी और ब्रह्मा सहित सभी को पावन करते हैं। शिव जी ब्रह्मा सहित सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है, सोचिए। तो इसीलिए यह लिखा है को नाम लोके भगवत पद अर्थम। तो कौन ऐसे है जो भगवान के नाम ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर, इस भगवान कृष्ण के अलावा कौन है ऐसा? भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? कितना महत्वपूर्ण ये बात है
कि और किसी को परमेश्वर नहीं कह सकते। पहले ही लाइन में प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। अलग अलग पुराणों में, वेदों में अलग अलग पूजा का उल्लेख है। जैसे शिव पुराण में शिव जी को परमेश्वर कहा गया है। और लोगों की जनरल, अज्ञानी लोगों की क्या मान्यता है, देखो वेद में इसकी पूजा है, उसकी पूजा है, इसीलिए सर्वदेव, हिंदू धर्म सर्वदेवमय है, मतलब इसमें अनेक देव हैं, अनेक भगवान हैं। एक भगवान की ये नहीं है, ऐसे कौन मानते? अज्ञानी लोग मानते हैं। और यहां तर्क देकर सुत गोस्वामी बताते कि भगवान परमेश्वर कहलाने योग्य सिर्फ एकमात्र मुकुंद है। शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यतम और कौन? जो पुनाति शुद्ध करता है, जिनके चरण कमल का जल पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है, वो मुकुंद जो सबको पवित्र करता है, उनका चरण का जल, वो मुकुंद के अलावा किसको हम परमेश्वर बोलेंगे? कोई परमेश्वर कहने के योग्य नहीं है। तो ये स्पष्ट, इससे पूरा हिंदू धर्म, जो अभी बोलते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देव देवता है, लेकिन यहां स्पष्ट उल्लेख है एकमात्र परमेश्वर है कृष्ण, और कोई परमेश्वर नहीं। शिव जी को जो शिव पुराण में परमेश्वर का पद दिया गया है, वो सिर्फ इस भौतिक जगत के परमेश्वर है शिव जी, क्योंकि शिव जी भी कृपा चाहते हैं भगवान की कृपा को, भगवान के चरण कमल के से निकला हुआ गंगा जल को अपने मस्तक पर एकत्रित करते हैं। सोचिए, तो ये यहां लिखा है ना कि उन्होंने एकत्रित किया, कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने गंगा जल, और वो विमान के द्वारा पृथ्वी पर भी, वो विमान में था सब गंगा जल। कितना बड़ा विमान होगा, रामायण में वर्णन है, रामायण में इसी में वर्णन है। विमान में सब एकत्रित करके फिर पृथ्वी पर भेजते हो गंगा जल। कैसी, वो भी उस टाइम भी कितना बड़ा, उस टाइम मतलब अभी भी ब्रह्मा जी है, सब विमान है। मैंने आज सुबह बताया ना कि जब उत्तानपाद यहाँ ध्रुव महाराज आए, तब करके भगवान का दर्शन करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, तो उत्तानपाद के राज्य का वर्णन है, किस प्रकार वहां के महल इतने वैभवी महल थे, और विमान उड़ रहे थे ऊपर। वो विमान कौन से? देवताओं के विमान थे, तो देवता भी दर्शन करने आते हैं। सोने के विमान। प्रभुपाद लिखते हैं कि, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उस श्लोक में है कि देवताओं का विमान और ये सब राजाओं का महल और घरों में सोने का गुम्मट है विमान में, और आज विमान बन रहा है एल्यूमिनियम के। है ना? कितना डिफरेंस है। पहले की लोग सोचते हैं कि अभी हमारी संस्कृति एडवांस संस्कृति बोलते हैं। इसका एडवांस संस्कृति, जो प्लास्टिक की प्लेट में खाते, कागज में खाते हैं, इसका एडवांस बोलते हैं। ये भूसा का भरा हुआ फर्नीचर, वह वर्णन है। सत्य युग में ध्रुव महाराज आए थे, सत्य युग में ध्रुव महाराज तप कर रहे थे, तो उसका वर्णन है कि सोने के और हाथी दांत के पलंग, सोने से निर्मित हुए हाथी दांत के से निर्मित पलंग, लकड़े का वर्णन नहीं है वहां। दीवार आरस की सी थी, और उसमें वैदुर्य मणि सब दीवार में लगे हुए थे। सोचिए कितना वैभव उस टाइम था। और बोलते नहीं, अभी हमारे तो पूर्व तो आदि मानव थे, उनको बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, जंगल में रहते थे। अभी हम लेटेस्ट एडवांस हो गए कि हम लोग भूकंप आएगा और हिल जाएगा ऐसे घर में रहते हैं। हम सोचते कि हम फोर बेडरूम हॉल किचन में रह रहे हैं। ये वर्णन हम सुनेंगे फर्नीचर, तो हम प्रॉपर लिखते हैं कि इवन मुगल सम्राट
मुगल का साम्राज्य था उस टाइम भी लाल किला, प्रॉपर लिखते कि लाल किला में जो दीवार है उसमें आरस थे और उसमें जो हीरे माणिक सब थे वो ये इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर ले गए अपने साथ अपने म्यूजियम में रखने के लिए। हाँ, सोचिए इतना वैभव था हमारे पूरे पृथ्वी पर। अभी वैभव सब चला गया, ऑयल बेस हो गया सब, ऑयल का भाव बढ़ा, सब बढ़ गया क्योंकि ऑयल से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर ऑयल नहीं मिला तो हमको दूध भी नहीं मिलेगा। देखिए सोचिए, हमारी ऐसी संस्कृति है कि 2 दिन अगर हड़ताल हो गई ट्रांसपोर्ट की तो दूध भी मिलना बंद हो जाएगा। ऐसी हमारी संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति में रहने वाले लोग कितने मूर्ख है कि वो किसी को भी भगवान बना देते हैं। किसी को भी इतने घमंडी होते हैं, नहीं शिव जी ही भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है और हमारे ये गुरु है वही भगवान है। इसके साईं बाबा को भगवान बना दिया। कितने मूर्ख है, तो कागज में खाते हैं, हाँ पूरा प्लास्टिक में पानी पीते हैं, प्लास्टिक पीते हैं, पानी प्लास्टिक बोतल में रहता है, प्लास्टिक आता है अंदर जाता है। इतने दुर्भाग्यशाली अपने को हम सोचते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूं। पूरी गर्मी में, मई महीने की गर्मी में कोट टाई पहन के है घूमेगा, ऑफिस जाएगा। हाँ, ऐसे लोग हैं, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। यह स्पष्ट सुत गोस्वामी स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं कि भगवान क्या है। वो है जो अनंत है, जिनके गुण अनंत है, उनका विस्तार अनंत है। और यहां लिखा है कि भगवान अपना विस्तार अनंत विस्तार है उनका। जैसे भगवत गीता में कहा है कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये जो भौतिक जगत में जब बारंबार ब्रह्मा का एक रात दिन पूरा हो गया तो प्रलय आ गया। सब लोग, सब जीवात्मा भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में चले जाएंगे और करोड़ों साल वहां रहेंगे, एक कल्प तक। सोचिए कितना, सहस्त्र युग पर्यंत अर्हदम, मतलब 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का कितना है, 12 घंटा। और ऐसे ब्रह्मा जी का एक जीवन पूरा होता है, एक दिन पूरा होता है और उतनी रात है। तो रात में उनका विनाश हो जाता है, सब जीव चले जाते हैं भगवान के इसमें, फिर उनका वापस सर्जन होता है। तो ऐसा भूतवा भूतवा प्रलियत है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसके पर एक मेरी ऐसी सृष्टि है, हाँ, जो विनाश नहीं होती है। सोचिए, इवन ब्रह्मा जी और शिव जी भी सो जाते हैं, ऐसा विनाश नहीं होता है। ऐसी मेरी सृष्टि है और वहां असंख्य वैकुंठ है और टॉप मोस्ट है कृष्ण लोक। और वो असंख्य वैकुंठ में असंख्य भगवान के चतुर्भुज अवतार है और वो समान शक्तिशाली है। तो यही बात यहां है कि भगवान एक एवं अद्वितीय, वन विथ, मतलब दूसरा उनका कोई नहीं, एक अद्वितीय यानी दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय दूसरा नहीं। तो भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और ये विस्तार वेदों में पुष्टि है। तो एक्चुअली भगवान जी का जो विस्तार है, भगवान अनेक रूप में अपने को विस्तारित करते हैं, वो विष्णु। लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व है, वो भी का विस्तार है। और जो जीव तत्व है वो भगवान जितने शक्तिशाली नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी शक्तिशाली है, लेकिन भगवान कृष्ण के विस्तार, स्वांश विस्तार और विभिन्न अंश, तो विभिन्न अंश है ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी एक जीव तत्व है और शिव जी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच के तत्व है। स्पष्ट सब इसमें वर्णन है। तो अभी जीव तत्व को विष्णु के समान समझना और शिव तत्व को विष्णु के समान समझना, वो एक पाखंड है। और इनका मुंह देखते ही पहने हुए कपड़े से गंगा में स्नान कर देना चाहिए। सोचिए,
शास्त्र कितना कड़क निंदा करता है जो बोलता है कि शिव जी और भगवान कृष्ण समान है। ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना ये अपराध है। तो कौन कौन शिव जी या ब्रह्मा जी को परमेश्वर कह सकते? वो भगवान, भगवान बहुत जगह कहा गया है ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, लेकिन भगवान का उस अर्थ है, भगवान नारद को भी भगवान नारद कहा जाता है। उस भगवान का अर्थ है शक्तिशाली, उनकी प्रचंड शक्ति है। तो इस प्रकार से तो जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं और उनके विस्तार होते हैं, अंश होते हैं। तो हमने देखा ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवता में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता, मत्तः परतरम अन्यत्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। ये बहुत महत्वपूर्ण, उसमें लिखा है कि ये सामान्य विवाद चलता है, भगवान उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं परम सत्य साकार या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। मोस्ट ऑफ, और विशेष करके ब्राह्मण लोग, कलयुग के ब्राह्मण लोग भगवान को निराकार मानते हैं, मोस्ट ऑफ, या वो शैव होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, वैष्णव नहीं होते, शिव जी के भक्त होते हैं। यही लिखा है कि जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और उनकी पुष्टि पद पद पर होती है। परमेश्वर भगवान कृष्ण ही है। और ब्रह्म संहिता में क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अन्नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण है मुकुंद कृष्ण गोविंद। उनके अनंत विस्तार है, भगवान के अनंत विस्तार है, लेकिन जो स्वांश है वो भगवान जितने ही शक्तिशाली है, ये समझना है। तो हमारे मन में, इसीलिए हम लोगों को कभी भी देवताओं की पूजा में या ऐसे कर्म कांड में नहीं मानना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि ये करने से हम स्वर्ग क्या है? लोग, मूर्ख लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन स्वर्ग का जीवन कितना है? यस्येक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा, जिनके एक श्वास से जगदंड नाथा ब्रह्मा जी जिसका विनाश होता है, जिनके एक श्वास से, क्या भगवान है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये मूर्ख लोग कल्पना नहीं, भगवान के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक सांस लिया, ले मैंने सांस लिया तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी मर जाएंगे। ऐसा मूर्ख लोग, उनको मालूम नहीं भगवान क्या है, अनंत भगवान है, उनकी सांस कितना कितना ये है। हमारा तो 1 मिनट में हम लोग कितना सांस लेते हैं, बहुत सारे सांस लेते हैं। नहीं 1 मिनट में, 2 घंटे में, पूरे दिन में ऐसा सुना है 17,000 सांस लेते हैं तो 1 दिन निकलता है। और भगवान विष्णु 1 सांस लेते हैं तो ब्रह्मा जी के 100 दिन खत्म। क्या भगवान है? ऐसे भगवान को छोड़कर, ऐसे भगवान को परमेश्वर का नाम नहीं देकर दूसरे को परमेश्वर बोलना बड़ा अपराध है, मूर्खता है। ऐसे अपराध करने वाला कभी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकेगा। ये मूर्ख लोग ऐसे ही, वो उनको दिखना चाहिए कि भगवान का साथ, ये हमारी मान्यता भी नहीं बैठेगा। हमारी इतनी छोटा सा ब्रेन है, हमारा मन सूक्ष्म है, मन में क्या बैठेगा ये सब चीजें? असमोर्ध्व, भगवान हमारी अक्ष से असम ऊर्ध्व ऊपर है। तो ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारण के कारण है। तो इसमें और एक श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्र से प्रभुपाद
लिखते हैं कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ब्रह्मा जी को। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है। ब्रह्मा से भी परे कौन है? इंद्रियातीत ब्रह्म, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। और यहां क्या लिखा है कि तद अरूप मनामयम, अरूप है, भगवान का अरूप है। तो ये निर्विशेषवादी और निराकारवादी को बहुत अच्छा लगता है। अरूप, देखो भगवान का रूप नहीं है, अरूप या नहीं, इस श्लोक में नहीं। ये रेफरेंस जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में, मत्ता परंपरम नान्यत के तात्पर्य में, कि इनको बहुत ये अच्छा लगता है। अरूप यानी उनका भौतिक रूप नहीं है, उनका आध्यात्मिक रूप है। इसीलिए आचार्यों के माध्यम से ये सब समझना है। प्रभुपाद बार बार कहते हैं अरूप का अर्थ भगवान का भौतिक रूप नहीं है, वो होता है, नहीं कि भगवान को रूप ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमको आचार्य के माध्यम से सब कुछ समझना है। यदि हम ये श्लोक पर हम मायावादियों से दलील नहीं कर सकते। यदि ये लोग ये बताएंगे कि ततो यदुत्तरम तद अरूपम मानमार्यम, तो ये सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो इंद्रियातीत ब्रह्म है और वो अरूप है। तो हम सोचेंगे हाँ ये तो अरूप लिखा है, लेकिन अरूप का अर्थ है जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, स्पष्ट है। लेकिन मूर्ख लोग, और भगवत गीता से भी ये निर्णय निकालते हैं। भगवान एक जगह कहते हैं कि तुम उस परम ब्रह्म के शरण में जाओ, तो पकड़ लेते हो। श्लोक में भूल गया हूं, तो लोग देखो भगवान कहते हैं तुम उस परम सत्य के शरण में जाओ, तो वो पकड़ लेते, वो बोलते हैं देखो भगवान भी बोलते हैं कि उस परम सत्य भगवान के पास नहीं। अरे मूर्ख लोग, जब भगवान कहते हैं कि मत्ता परतरम न्यात, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, पूरी भगवत गीता में भगवान कहते हैं हम आदि ही देवानाम, हम सर्वस्य प्रभव, ये सब भगवान बोलने के बाद भी ये एक श्लोक को पकड़ के बोलेंगे देखो भगवान के भी ऊपर निराकार है। हाँ, यही तो मूर्खता है। इसीलिए भागवत को भक्तों के संग में रहकर समझना है। और एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में कि जिसमें भगवान के चरण कमल की भक्ति का, भागवतम के तीसरे अध्याय के 5वें, तीसरे स्कंद के 5वें श्लोक के 42वां श्लोक, सॉरी तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 42वां श्लोक में कहते हैं कि वो कौन प्रार्थना करते हैं मालूम है? देवतागण भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये देवता प्रार्थना करते हैं। चलो अब ये मर्त्य एक चांटा मारेंगे तो गुम जाएगा, उसको हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं कि भाई भगवान, हम भगवान के शरण में क्यों जाए? ये देवता बोलते हैं कि भगवान हमें आपकी चरण कमल की रूपी पुष्पालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। देवता लोग बोल रहे हैं कि आपके चरण कमल को सिर्फ जो आपके चरण कमलों की उत्सुकता पूर्वक और भक्ति पूर्वक उनके बारे में श्रवण करते हैं। कितने ये जो हम श्रवण करते हैं, क्या श्रवण करते हैं? भगवान के बारे में उत्सुकता से, ओ भगवान ऐसे है, अनंत है। हाँ, तो ये सिर्फ इतना श्रवण ही हमारा पूरा कल्याण करते हैं, जो हमें मौका मिला। यहां तो देवतागण प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जबकि वो नहीं कर पाते हैं पूर्ण रूप से, तीव्रता से। और ये मौका हम सबको मिला है इस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण करने का। कितना बड़ा मौका है। तो ये सब सुनकर हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति करना, उत्सुकता से, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान की पूजा करनी चाहिए हमको, तीव्रता से श्रवण करना चाहिए, तीव्रता से कीर्तन करना चाहिए। ये हमारा परम कल्याण करेगा। क्योंकि इसके अलावा
कहीं पे हमारा कल्याण नहीं है। ये छोड़कर भगवान की भक्ति करके, भक्ति छोड़कर न तो हम सकाम कर्म में, कर्म कांड में, ना तो हठ योग में, ना ज्ञान योग में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब सीढ़ी है भक्ति की शुरुआत की। जो कर्मकांड, ज्ञान ज्ञान, हठ योग, ये सब हमको ब्रह्मभूत अवस्था पे ले जाते, वहां से शुरू होगा भक्ति। इसलिए भक्ति बहुत उन्नत अवस्था, उन्नत भक्त लोगों के लिए है। हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। भक्ति छोड़ के इस प्रकार आश्रय नहीं ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान और ये सब, क्योंकि ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है भक्ति करने से, अलग जरूरत नहीं है। जैसे मायावादी वो वैराग्य को बहुत जोर देते हैं, ज्ञान और वैराग्य को मायावादी, इसीलिए वो सतत वो वेदों को पढ़ते रहते हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या है? भगवान निराकार है, हमें निराकार के शरण में जाना चाहिए। तो ये हमें नहीं सीखना है। इससे यही सीखना है कि हमें क्या, लास्ट जो 4 संप्रदाय हैं भगवान की सेवा में लगे हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी और कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय वाले लोग, ये 4 मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। ये हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं, हम यही आचरण कर रहे हैं कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो शिव जी, ना तो ब्रह्मा, और दूसरे की तो बात क्या करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा चकाकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणैः कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे